गाइज हमारे फोटोशॉप में एक टूल्स है जिसकी नाम है आर्टबोर्ड एंड आर्टबोर्ड मूव टूल के नीचे होते हैं। एंड मूव टूल स्पेशली बहुत लोगों को पता होगा जो फोटोशॉप यूज करते हैं उनको भी, एंड न्यू है उनको भी पता होगा कि जो मूव टूल बस एक चीज़ है जो मूव करने के लिए है, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं हो सकती है। बट मूव टूल्स की डिटेल्स भी बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मूव टूल्स के साथ साथ उसके ऑप्शंस की बात करें तो बहुत बड़ी हो जाती है। बट एक अलग पार्ट्स हो जाती है आर्ट टूल के लिए। एंड जो आर्ट बोर्ड है वो कैसे बनाया जाता है, आर्ट बोर्ड किसके लिए काम आता है, वो कैसे काम कर रही है, एंड फुल ऑप्शंस के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड एक रेफरेंस मिल जाएगी जिससे कि आप है जो काम कर पाओगे आर्ट बोर्ड। पहले है जो यहाँ पर दो मैं पेज खोला हूँ, एक नॉर्मली फोटोशॉप में वर्क करने के लिए एंड एक है जो आर्ट बोर्ड के लिए। पहले इसको साइड कर लेता हूँ एंड कुछ डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, ये साइड हो गई। ये हमारी आर्ट बोर्ड की पेज है जो कि यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। एंड ये हमारी है फोटोशॉप की नॉर्मली, जो कि मूव टूल्स के साथ साथ है जो ये काम करेगी। बट एक चीज़ और है कि आप हर जगह यहाँ पर मूव टूल स्टार्ट है, बट यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके काम करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि ये आर्ट बोर्ड की टूल है, तो यहाँ से आर्ट बोर्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। देखो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। एंड ये तो स्टार्ट हो चुकी है। आर्ट बोर्ड के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है कि हमें पेजेस चाहिए। एंड ये पेजेस होने से पहले स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ कैसे ऑन करोगे, कैसे क्या काम करने। तो मैं आर्ट बोर्ड को कट करता हूँ, इसे भी कट करता हूँ, देन क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। एंड आप है जो एक एज ए लेयर्स वहाँ जब काम करोगे उसके बाद भी है कि ये एक न्यू पेजेज है जो आप यहाँ से स्टार्ट है जो कर पाओगे। बट यहाँ से आपको स्टार्ट करने क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू में जाओगे तो आपको रिसेंटली जिस पर काम किया वो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि वो होती है। सेव्ड में जो क्या बनाओगे वही होती है। फोटेज, फोटेज में देखो आर्ट बोर्ड में चेक नहीं लगी है, बट फोटेज के फाइल्स को सिलेक्ट करके आर्ट बोर्ड पर आप काम कर सकते हो। प्रिंट में, प्रिंट में भी नहीं है, मैं A4 बराबर है जो सेलेक्ट करता हूँ। बट A4 देखो मैं अगर ऑन करता हूँ इसको तो इसमें आर्ट बोर्ड की कोई वर्क नहीं है, बट आर्ट बोर्ड की काम आप है जो कर सकते हो। जैसे कट गई है एंड एक आर्ट बोर्ड की साइजेज है जो बन गए, क्योंकि आपने बाद में काटा है तो एक आर्ट बोर्ड ही ना। तो यहाँ पर हमने इसे Ctrl Z कर लेनी है, इसे भी कट कर देनी है। बट हम लोगों को साइज प्रॉपर चाहिए ना, तो यहाँ पे प्रिंट्स में आर्ट बोर्ड मैंने साइज ले लिया था उसके बाद कट किया था। बट आर्ट बोर्ड को चेक करके आप स्टार्ट करोगे तो A4 साइज की आपको आर्ट बोर्ड की एक पेज मिल जा रही है जिससे कि आप है जो काम कर पाओगे। बट इसके साथ साथ आपको डिटेल्स एक चीज़ और बताना चलो कि यहाँ पर पूरी आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस है, वेब है, मोबाइल्स है, फिल्म एंड वीडियोज है। तो बट इतने मैंने फाइल्स खोला तो इस पर आप ध्यान देना, आर्ट बोर्ड की चेक पर आप ध्यान देना। फिल्म एंड वीडियोज में ये चेक नहीं लगी है, बट मोबाइल वाली में ऑटोमेटिकली लग गई है, वेब वाली में ऑटोमेटिकली लगी है। बट हटा भी सकते हो, मोबाइल वाली में जाकर के इसको हटा भी सकते हो एंड एक फोटोशॉप की तरीके के नॉर्मल काम कर सकते हो। बट फिर से स्टार्ट करोगे तो वो चेक है जो उसमें लगी रहेगी। कलर्स चेंज कर दोगे, इसके डिटेल्स आपको पता हो ही चुकी होगी। एंड ये वेब है तो वेब में भी यहाँ पर काम करोगे। यहाँ पर मैं पहले बता दूँ कि जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टर्स होते हैं उसकी आप काम कर पाओगे। यूआई डिजाइनर्स होते हैं, चाहे जिसके भी यूआई डिजाइन करे या वेब डिजाइनर हो, उनके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर किसी भी वेब लार्ज लार्ज कॉमन इसको मैं सेलेक्ट करके एंड क्रिएट कर देता हूँ। आपको स्पेशली पता होगी, अभी आपको लग रही है कि ये आर्ट बोर्ड है, स्टार्ट नहीं लग रही होगी, बट एक दो वजह से लग रही होगी। एक है आर्ट बोर्ड ये यहाँ पर लिखी हुई एंड एक आर्ट बोर्ड है यहाँ पर लिखी हुई, इसकी वजह से आपको पता चल रही होगी। एक Ctrl N करता हूँ, इसको भी लेता हूँ, इससे आपको बेखूबी समझ में आएगी दोनों में डिफरेंस भी क्या है, साथ साथ मैं दोनों में बताता चलूँगा। यहाँ पे अगर मैं आर्ट बोर्ड में जाऊँ तो यहाँ पर आप साइजेज आपके देख लेना, बीच में ये जो लाइंस है ये कितनी ज़्यादा मूव कर सकती है, ये साइड मूव कर सकती है, ये कितनी ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान देना। एंड नॉर्मली चलता हूँ इसी साइज़ की हो सकती है, बड़ी साइज़ ये भी है, बट इसमें ऐसी नहीं है क्योंकि हम लोगों को फोटोशॉप में इसके अंदर ही काम करनी है। इसमें है जो बाहर भी आप है जो वर्क कर सकते हो। अल्ट करके छोटा मैं करता हूँ। अब यहाँ पे हमें इमेज को है जो लानी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश मैं करूँगा। बट यहाँ से एक फाइल्स और है कि यहाँ से आप जा करके ये है प्लेस एम्बेडेड, यहाँ पर जा करके आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं इसको सेलेक्ट करके मैं प्लेस कर देता हूँ, ये प्लेस पे ये ले लिया। एंड ये एक लेयर्स थी एंड ये आर्ट बोर्ड फर्स्ट स्टार्ट होने के बाद एक इमेजेज भी इसने ले ली है। अगर मैं इसको ड्रॉप करके बाहर कर दूँ, ये बाहर भी इमेजेज चली जाती हैं। ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ एंड इसे
कट कर देनी है। अगर आप चाहते हो कि जैसे बड़ी आर्ट बोर्ड, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, आर्ट बोर्ड, यहाँ पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर जैसे आप जाओगे ना तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड यहाँ से इमेजेस को बड़ी छोटी भी कर सकते हो। चाहते हो कि यहाँ से मैं इसको है जो मूव करके छोटी कर दूँ, तो इमेज के साइज भी आप है जो ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ तो बहुत बेखूबी काम किया है इस पर, आर्ट बोर्ड स्पेशली इसलिए बनाया भी गया है कि यहाँ पर मूव करके हमने डाल भी दिया। एंड इसके और भी पेजेस आप है जो यहाँ से ले सकते हो, आर्ट बोर्ड के डुप्लीकेट भी कर सकते हो, आर्ट बोर्ड में दूसरी साइजेज भी आप ले सकते हो, जिसको मैं कट कर दूँ। अगर इस इमेजेस को मैं बाहर कर दूँ तो ये बाहर भी आ गया, देखो इसमें इमेज तो खाली बता रहा है ना, लेयर्स 1 के बाद इमेज खाली बता रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ से आसानी से फिर से आप रख सकते हो। इसको आप छोटी भी कर सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। मतलब कि आर्ट बोर्ड जैसे यहाँ पर सेलेक्ट मैं करता हूँ, इसको मैं बड़े भी कर ले रहा हूँ। ये प्लस के आइकन्स क्यों आ रहा है, आपके माइंड में डाउट आ रहा है कि ये प्लस के आइकन्स क्यों आ रहा है। ये प्लस के आइकन्स की भी डिटेल्स मैं बात करूंगा। उसके हिसाब से एक कस्टम आपको मिल जाते, कस्टम आप अपने हिसाब से साइज ले पाओगे, जो किस कस्टम के हिसाब से आपको है जो काम करने। तो एक वेब कॉमन ये ले रहे कि जो कि हमारे पास नॉर्मल ये पहले से थी, जो कि ड्रैग करके हमने इमेजेस यहाँ पर है जो आर्ट1 में रखा है, ये लेयर्स हो जाती है। बट यहाँ पर आप, मैं अगर इमेजेस यहाँ पर इंपोर्ट करूँ डेस्कटॉप से ही, नॉर्मली कोई इमेजेस को ले रहा हूँ, ये हमारे पास हो जाती है ना फोटोशॉप की, ड्रैग एंड यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो। मैं उसमें नहीं बताया, बट उसमें भी आसानी से आप ड्रॉप कर पाओगे। बट यहाँ पर बाहर चली जाती है तो वो दिखेगी नहीं। एंड बाहर में है जो, ये देखो मैं बाहर कर दिया ना, अब कहाँ है पता भी नहीं चल रही है। ये कुछ अंतर्स हो जाएंगे। Ctrl Z मैं कर देता हूँ बड़ी, ये ले ले रहा हूँ। एंड प्लस के आइकन से उसके बात करूंगा, उससे पहले यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट कार्ड आर्ट बोर्ड में जाते हैं। आर्ट बोर्ड में देखो यहाँ पर बार बार जाने की ज़रूरत आपको नहीं है गाइज। यहाँ पर कॉर्नर्स पर जाओगे तो यहाँ स्टार्ट है जो हो जाती है आर्ट बोर्ड, देखो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। यहाँ पर अगर मूव टूल की बात करो, मूव टूल ऑटोमेटिकली आ गई है। यहाँ से अगर मूव करने की कोशिश करूँगा तो इमेजेज मूव हो रही है। अगर आर्ट बोर्ड में जाता हूँ, अगर इसी को मूव करने है तो यहाँ पर आसानी से इसको मूव कर पाओगे। पूरी इमेज एंड आर्ट बोर्ड की साइजेस को भी पूरी को रिमूव आप है जो कर सकते हो। अगर इसको अल्ट करके इमेजेस अलग करूँ तो एक इमेजेस अलग भी बन जा रही है। अगर इसको मैं साइड करता हूँ एंड ये है जो हमारे पास इमेजेस एक अलग बन भी गई है। एंड इसको मैं मूव कर सकता हूँ अगर ये आर्ट बोर्ड के साथ नहीं है। अगर आर्ट बोर्ड यहाँ से लेकर के अगर सिलेक्शंस करने की कोशिश करूँ तो ये कट करूँगा तो ये है जो कट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि जी यहाँ पर उनके पास बोर्ड है ही नहीं, बस एक इमेजेज है जो सिंपली बन चुकी है। बट यहाँ मैं हूँ, मूव टूल स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आर्ट बोर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कस्टम साइज मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे विड्थ है जो आप चेंज कर सकते हो, जो कि Ctrl Z करता हूँ, जो ऐसे है वैसे रहना चाहता हूँ। हाइट को भी आप है जो एडजस्ट कर सकते हो, इसको भी मैं Ctrl Z। एंड कलर्स की मैं बात करूँ तो कलर्स की कोई मतलब ही नहीं रहता है, एज ए वर्क करने के लिए काम की है। नहीं तो यहाँ पर कोई भी कलर्स आपको दिख ही नहीं है जी किस कलर्स पर आप काम करो, बस आपकी शो के लिए यहाँ बन रखी है। नहीं तो यहाँ पर कोई काम की नहीं रहती है। यहाँ पे Ctrl Z हमने कर दिया। उसके हिसाब से यहाँ पर आप, ओ माय गॉड, ओ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पर होती है। इमेजेस प्लस है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। ये है अरेंजमेंट, ये अलाइनमेंट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बात किया था फोटोशॉप में कि अलाइनमेंट क्या होती है। इसके हिसाब से अगर यहाँ पर आर्टबोर्ड पर काम करते हो तो यहाँ पर साइड्स में जब आ जाओगे ये लाइंस हो जाती है, 3 या 4 लाइंस है। इस पर आप टैप करोगे तो यहाँ से भी न्यू लेयर्स इसके बना सकते हो। आर्टबोर्ड के यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स बोल जाते हैं कि न्यू आर्टबोर्ड अगर आप लेना चाहते हो तो न्यू आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लेना। एंड न्यू आर्टबोर्ड 2 आ गई है, जिसके कि आप है जो नाम कुछ भी रख सकते हो। चलो HF हमने नाम रख दिया। कस्टम एक मोबाइल की साइज का ले लेता हूँ, हाइट विड्थ, जो अपने हिसाब से अगर पिक्सल्स लेना चाहते हो तो पिक्सल ले लो, नहीं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है जिसको सेलेक्ट करके ओके कर देनी है आपको। तो यहाँ पर आपके पास आ गई है एक iPhone X की। तो आईफोन इसको भी आप है जो मूव आसानी से है जो कर सकते हो। बट इमेजेस इसमें ले ली है, इमेजेस को बाहर भी रख सकते हो, नहीं तो इमेजेस को इसमें भी डाल सकते हो। अगर इमेज बाहर रख देते हो तो इमेज बाहर चली जाती है। तो कोई इस इमेजेस को अगर इसके अंदर में अगर मैं डाल देता हूँ तो इसके साथ ये मर्ज हो जाती है। मतलब कि जो आर्ट बोर्ड आपने बनाया है उसी की पार्ट्स है, नहीं तो ये उसकी पार्ट्स है ही नहीं। तो HF जो देखो अभी है जो बाहर में है, तो HF देखो नीचे है एंड ये आर्टबोर्ड। तो अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो HF की पार्ट्स में ये आ जाती है। एक एज ए यहाँ पर ग्रुप भी बना सकते हो, जैसे फोटोशॉप में आपने बना रखा है वैसे आप यहाँ पर है जो बना सकते हो।
उसके ही अलावा यहाँ पर प्लस के आइकन्स आते हैं। मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो किसी भी साइज़ का आईफोन एक्स भी ले लिए हो तब पर भी आप इसको है जो छोटी कर सकते हो। बट एक चीज़ और है, ड्रैग एंड ड्रॉप की मैंने बात कर लिया कि जो किसी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं भी कर सकते हो। दूसरी इमेजेस भी रहेगी तो आसानी से आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप, एक चीज़ और है, दूसरी इमेजेस को भी कर सकते हो। अल्ट टैप करके, अल्ट टैप करना है एंड इसको भी आप आसानी से कहीं भी रख सकते हो। बहुत सारी इमेजेज हो गई है, कुछ को बाहर भी डाल सकते हो। तो ऐसे आप जो काम कर सकते हो एंड आपकी बनती जाएगी। एंड एक चीज़, मैं वेब डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यूआई डिजाइन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इमेज को लेकर के आपके साथ बात कर रहा हूँ। बट ये काम नहीं करने वाली है, मतलब कि काम तो यही करेगी बट ज़्यादातर होगी जो टेक्स्ट और सब मेंशंस होते हैं। टेक्स्ट टूल बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती है, जो कि मैं पहले इसको नीचे कर लेता हूँ, उसके बाद मैं समझा पाऊँगा। यहाँ पे आप आओगे, नीचे आ जाना, कस्टम शेप आती है, तो कस्टम शेप के साथ भी यहाँ पर काम करते हैं, कहीं कहीं शेप भी काम आती है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी इसकी भी काम आने वाली है। तो ये मैं कट कर देता हूँ। चलो मूव टूल्स में आ जाता हूँ। मूव टूल्स एंड आर्टबोर्ड एक अलग पार्ट्स नहीं है, बट अलग काम, बहुत ही हैवी काम से अलग मिल जाती है। बट अब प्लस की मैं बात करूँगा, इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। सभी को मैं डिलीट करने की कोशिश करूँगा एंड एक न्यू आर्टबोर्ड लेना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जाओ एंड मैंने यहाँ पर बताया था कि आप है जो लेयर्स में जाकर के भी, न्यू में जाकर के भी एंड एक देखो आर्टबोर्ड मिल जा रही है आपको, तो यहाँ से भी एक कस्टम आर्टबोर्ड एक्स करके आप है जो ले सकते हो। एंड इसको मैंने डिलीट कर दिया एंड ये मूव नहीं हो रही है। मूव टूल्स के साथ भी है बट मूव नहीं रही, एक इमेज नहीं है जो कि ये मूव होगी। तो ये है हमारे पास हार्डबोर्ड ओ। एंड इसकी प्लस की आइकन्स मैं बता दूँ, आपने देखा होगा तो मेनू बार भी देखा होगा, तो इस टाइप की अगर यूज होती है तो सिंगल नहीं होती है। अगर ये प्लस के आइकन्स मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, तो इस पर टैप करोगे तो इस साइड है जो इमेज देखो, जितना मैं करता रहूँगा ये मूव होती जाएगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इधर उधर मूव करने के लिए दे रखा होता है। तो ये आर्टवर्क, अगर एक और पेजेज ले लूँ तो देखो एक और पेजेज बन चुकी है, बन गई। इसको मैं छोटी करूँगा एंड किसी को भी टैप करके आप है जो और भी प्लस यहाँ से है जो बना सकते हो। आर्टबोर्ड में जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऊपर की तरफ बना सकते हो। अगर इसकी मन थी इसकी बना दिया, अगर इसकी ज़रूरत है इसको भी बना दिया। तो इस टाइप के आर्टबोर्ड है जो आप बढ़ाते जाओगे, कहीं भी आप बढ़ा सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि ये की साइड बढ़ेगी, इसकी एक और भी ले सकते हो, तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ज़रूरत है जितनी आप उतनी ले सकते हो, बट हमारे पास जितनी काम है उसको मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब है जो इमेजेस को इंपोर्ट करूँगा मैं, ऐसे आप बता दूँ, यहाँ से गया था, उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट किया था, उसके बाद हमें कुछ इमेजेज मिली थी जिसके साथ हमने काम करा था, जैसे कि आर्टवर्क हो गई एंड यहाँ से मैंने ले लिया था। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि इसी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करूँगा। क्या वो लेता है? ऑब्वियसली ले लिया। एंड इसी को अगर मैं चाहूँ इसमें मूव करना, ये हाफ में है, अगर मैं बाहर निकालना चाहूँगा बाहर आ जाती है, अगर इसमें डालना चाहता हूँ इसमें आ जाती है, इसमें डालना चाहता हूँ देखो एक साइज़ देखो इसमें घुस जाती है बट दिख नहीं रही है। जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इस पर आकर के तब तक ये लेगा नहीं। एंड ये ले भी लिया। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड जो फाइल्स थी उसको मैं फिर से चाहता हूँ कि जो लूँ, जो कि हमारे पास पैरोट्स वाली थी, उसको मैं फिर से सिलेक्ट करके फिर से ले लिया। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें यहाँ डाल दिया और इसमें यहाँ डाल दिया, इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ डाल दूँ। एंड एक देखो अलाइनमेंट के साथ वर्क करते जाते हैं, यहाँ पर अलाइनमेंट की आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के जो वर्क यहाँ पर हमारे स्टार्ट हो गए। देखो आपकी आर्ट बोर्ड बनती जा रही है एंड आर्ट बोर्ड की आप है जो नेम भी चेंज कर सकते हो, कलर्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे आर्ट बोर्ड मैंने डबल टैप किया एंड यहाँ से चेंज कर दिया। आर्ट बोर्ड 5 थी शायद, या देखो 5 ही थी, यहाँ पर नेम चेंज हो गई। आर्ट बोर्ड 4 यहाँ पे है, तो आर्ट बोर्ड 4 में जा कर के मैं डबल F टैप कर देता हूँ, तो डबल F चेंज हो गई है। तो इस टाइप से आप है जो काम कर सकते हैं। और टेक्स्ट की मैं बात करूं तो आर्ट बोर्ड यहाँ पर ले लूं एंड ये लेयर्स आर्ट बोर्ड है जो खुद ब खुद है जो सिलेक्शंस ले लिया। फिर यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ ये भी ले लिया एंड एक नीचे में। एंड इन फोटोशॉप के तरीके से यहाँ पर आप है जो हर किसी टेक्स्ट को ईजिली यूज कर सकते हो, जैसे कि फोटोशॉप में आपने यूज किया है। एंड कलर्स को भी आसानी से आप है यूज कर पाओगे। मतलब कि ये है, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ क्या? चेंज वाइट एंड येलो ब्लैक कुछ भी कर सकता हूँ। देखो 2 कलर्स थी, हाफ को मैंने ब्लू कर दिया एंड सेकेंड को है जो ब्लैक कर दिया। तो आउटपुट है जो काफ़ी बेटर मिलने वाली है। एंड इसको अलाइनमेंट भी आप आसानी से कर सकते हो, जैसे कि अलाइनमेंट स्टार्ट हो भी चुकी है।
जो कि मूव में जाता हूँ एंड यहाँ पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस की मैंने बताया कि जो पूरी की पूरी के साथ है जो प्लस करना चाहते हो तो अल्ट करके आप है जो प्लस कर सकते हो। अल्ट करके आप इसको भी आप प्लस कर सकते हो, जैसे कि आर्टबोर्ड स्टार्ट हुई है पूरी, अल्ट करके इसको प्लस करके आप है जो बड़ी भी कर सकते हो। मतलब कि एक नॉर्मली होती है कि जो अगर मैं प्लस करता हूँ तो नॉर्मली पेजेज ही हमारी प्लस होती थी। एंड देखो जैसे कि अगर इसको मैं प्लस करूँ, अल्ट करूँ, तो ये अल्ट हो गई। बट एक इमेजेस हमारे नॉर्मली बन गए, किसी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बट एक नॉर्मल हमारे आर्ट बोर्ड में नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक आर्ट बोर्ड के साथ पूरी इमेजेस के साथ हमारी एक पेज आर्ट बोर्ड की पेज है जो अलग हो जाए। तो ऐसे आर्ट बोर्ड की पेजेज को आप है जो अलग बना सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आई होगी। एंड आर्ट बोर्ड की यहाँ पर देखो जो साइजेज मिल जा रहे हैं नीचे में, तो नीचे भी आप है जो किसको कट करोगे, जो साइज मिल रही है उसको कट करोगे एंड 4 पेजेज आपके है जो मिल गए, क्योंकि 2 3 है तो 4th ही बनेगी ना। तो आपको लग रही है कि जो हमारे पास और भी कुछ ऐड करने की चीज़ है, तो आप यहाँ से ड्रैग करोगे एंड साइजेज आपको बताते जा रहे हैं, हाइट विड्थ कितनी लेनी है, और भी बढ़ा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबके हिसाब से मैं एक एक्यूरेट प्लेस लूँ, तो नहीं, आप जितनी चाहो उतनी आप है जो ले सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पर आपको क्या डाउट है? अगर डाउट नहीं है, आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओ। एंड लास्ट ऑप्शन आ जाती है इसको सेव करने की, तो यहाँ पर भी आप जाओ एंड यहाँ पे आपके पास सेव की भी आसान आती है। क्विक देखो एक्सपोर्ट एट पीएजी तो नहीं, क्विक सेव आ जाती है, तो यहाँ से आप आसानी से सेव कर पाओगे। एंड सेव की ऑप्शंस आ गई है, पीएनजी आ गई है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। और नॉर्मली आपको दिख रही होगी एक ही पेजेस को मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ, जो कि FHGH है, उसकी फाइल्स की नाम FHGH यही है सेलेक्टर। तो आपको ये नहीं करनी है, शिफ्ट के साथ सभी आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करके, शिफ्ट के साथ कहाँ तक है 2, एंड यहाँ तक पूरी सेलेक्ट हो गई, या पूरी सेलेक्ट भी हो गई है, आपको दिख रही होगी। एंड इसको सेलेक्ट करके आप आसानी से एक्सपोर्ट कर दोगे। एंड थोड़ी टाइमिंग लेती है 2-4 सेकंड। एंड पूरी की पूरी फाइल्स है जो बन के रेडी है। एंड इसको प्लस माइनस करके आप है जो देख सकते हो, एक्सपोर्ट ऑल। एंड जो भी आपको यहाँ पर हाइट विड्थ जो भी चेंज करनी है, विड्थ चेंज करनी है, एक्सपोर्ट ऑल करनी है, डेस्कटॉप करनी है। डेस्कटॉप में आपको एक इसकी फाइल्स की एक नेम भी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप है जो न्यू फाइल्स है जो बना भी सकते हो, न्यू फोल्डर। एंड यहाँ पर आप है जो नेम वही रहने दो, एंड उसी को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर एक्सपोर्ट आप है जो कर दोगे। एंड ये आपकी एक्सपोर्ट फाइल से जो डेस्कटॉप पर ये है जो मिल गई है, पूरी की पूरी चारों के चारों एक्सपर्ट हो गई है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये पार्ट्स है जो बहुत बड़ी हो गई है, एक बोरिंग तो नहीं लगी है, कि एक नॉलेजेबल्स पार्ट्स है। अगर कुछ भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो नॉर्मली आर्ट स्पोर्ट्स के टूल के यूजेज में बताया हूँ कि ऐसे आप है जो काम है जो आप है जो कर सकते हो। बट यहाँ पर एक सिंगल पार्ट्स में बनाऊंगा जिसमें कि आर्ट बोर्ड की पूरी यूजेज में बताने वाला हूँ कि जो पूरी काम ही कैसे करते, मतलब काम तो मैंने बता दिया जी क्या करती है, बट पूरी एक डिटेल बताने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे अरेंज आप करो, ऐसे ऐसे बनाओ, एंड एक डिजाइन ही बना करके तैयार करने वाला हूँ। तो ऐसा है समझ में आए, अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते हैं। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज के साथ।